शैवाल और ये सब जो होता है, और टेक्निकल रूप से आपको भी हमसे अतिरिक्त जानकारी होगी कि नदियों में कुछ शैवाल, कुछ पादप, कुछ ये सब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो नीचे जल सीपेज होता है, उससे जो जल जीव जंतु तालाबों को लेके तो मैंने कहा ऊपर छाया तो उत्सर्जन कम, तो जो उसके जीव हैं, पादप हैं, उनको आहार मिलता है, तो कुछ हद तक वो जरूरी भी होता है, वो बहुत जरूरी होता है। नदियाँ करीब 55 किलोमीटर की नदी में अधिकतम 1 दर्जन हमारे स्थल हैं मान्यता वाले। वहां पर अगर हम 1-1 किलोमीटर सफाई कर रहे हैं तो साफ किया हमने केवल 12 किलोमीटर, शेष में वो शैवाल, जलकुंभी, वनस्पति, जलीय इनको निकालना बहुत कठिन है, क्योंकि प्राकृतिक होता है ना, वो अपना जड़ जमाया हुआ है। तो बाकी जो मानवकृत गंदगी है उसके लिए बात हो गई है, इसमें पांडे जी हम लोग गए थे मकौड़ा धाम, तो वहाँ वो द्वारा बताया गया कि पिछले साल समझौता पोगली लगा के वहाँ सफाई की। होता क्या है, इसीलिए तो मैंने कहा रोस्टर दीजिए और खड़ा रहूंगा, जय दिन लगेगा। प्लान उतरता है, उसी पुल के नीचे थोड़ा सा चला जाता है। इस बार फिर शैवाल की स्थिति वहाँ वैसी ही है, इसीलिए रिपोर्ट कर रहे हैं कि पोगलेन से अगर सफाई हुई तो फिर वहाँ जो नया वाला नीचे वाला जो वाक्य बना हुआ है, पुराने को तो 4-4 घंटा हम लोग रहते थे, लेकिन उसी मीडिया आती थी, तमाम बातें होती थी। 2 घंटा पर्टिकुलर हम लोग 1 से 1.5 दर्जन लोग काम करते थे, वो 100 लोग काम नहीं करते थे। और 6 दिन में जो सफाई हुई, वो पुकलैंड उतरने के बाद कभी हम नक्शा नहीं दिखा पाए के हिसाब कर दिए, तो पुकलैंड उतरना दिखा दिए। आपके पास गया है कि नहीं? हम दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने 6 दिन में किया। नहीं, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पोगलेन बन रहा था वहाँ पे लोग बता रहे थे, विभाग ने बताता हूँ क्योंकि सिंचाई से तो हुआ नहीं है, एक सप्ताह हमारे सफाई करने के पूर्व ये मकौड़ा धाम में ये स्थिति थी, नदी, मंदिर, घाट और सारा मलबा दिख रहा। और महज 1 सप्ताह की सफाई के उपरांत ये स्थिति हमने बनाया है। जिन लोगों ने पुकलैंड उतारा था उस समय का कोई एक चित्र दे दें कि क्या साथ